तो इसमें बीच में वो चूल्हा था ईटा का बना टुकड़ा का, टुकड़ा के तो यही लोग अनुमान करते समय बता दिए कि क्या इस जंगल पहाड़ में क्या चीज बनाया था राजा नंदलाल। तो इसी से अच्छे से समय से भैया खुशी बीतते बीतते 2000 में 5-6 गो लड़कन, उसमें मेरा भी लड़का था, वो यही बात बोलते बोलते उस पर चढ़ गया और चढ़ करके घूमने लगा तो एक बीता गोले शिवलिंग को पत्थर जो है एक बीता गोले खाली लौक रहा था। उसमें से देखे तो लोग की शायद ईटा है, कोई पत्थर है, इसको खोद करके देखे। जब खोदने लगे, जब 1-2 फीट खोद दिए तो समझ में आ गया कि शंकर जी के स्थान है। शाम के बेला था, छोड़ के चले गए घरे। गांव में लोग कहा इस तरह के बात है, और फिर वो सब लड़कन फिर आ गया, फिर आए और काम लगा दिया खोद करने। धीरे धीरे हल्ला हो गया, शोर आते गया, लोग झामा कुदार सब साफ करते 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 सब साफ कर दिया। तो उसमें से निकला क्या, एक ब्रह्मा जी का मूर्ति, एक विष्णु जी का मूर्ति, जो कि दोनों शिवलिंग पर पटक के तोड़ा हुआ था। तो सब कुछ देखने के बाद देखते भर में किसी तरह से थाना के सूचना मिल गया कि फलाने जगह भीड़ हो गया है, फोर्स ले चले आए। आ करके उन्होंने कहा थाना प्रभारी कि अब आप लोग छूछा मत कीजिए, सरकारी स्तर से कोई जांच पड़ताल होगा। अब उसी तरह से रह गया। उसके बाद फिर जैसे 2-4 महीना रहा, 6 महीना रहा, उसके बाद जैसे फिर पूजा पाठ उसी दिन से शुरू हो गया। अब और हम उसी दिन से जो यहाँ अड्डा मारे पूजा पाठ में, तो पूजा पाठ करते रह गए। और जब पूजा पाठ करते रह गए तो कुछ दिन, साल 2 साल बीता, तो लोग कुछ जनता जनार्दन आते गए और कुछ लोग 10 रुपया 20 रुपया जो जिसको बना देते गए। जब हमारे हाथ में करीब 50-55 हज़ार रुपया हो गया, तो हमने सोचा कि पहाड़ में कहाँ रखेंगे। तो हम थाना पर भारी रोक लगाए थे, तो थाना पर गए, सर आप रोक लगाए हैं और वहाँ पर ही हम अब मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो क्या बाबा कितना पैसा है कि आपको मंदिर में हाथ लगाइएगा? लेकिन पैसा कहाँ मेरे पास है, कहाँ भोलेनाथ का झोले है, हम नहीं जानते हैं, तो भोलेनाथ का देन हो। अच्छा हम तो हाथ लगाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो एक काम कीजिए, जाइए SDO साहब से मिल लीजिए। फिर SDO साहब से भी गए सेनाटी, तो SDO साहब से भी कहें हेलो SDO साहब से कहें कि हम SDO साहब बोले कि क्या बाबा कहाँ चले, सर आपसे मिलने के लिए। तो क्या बात है? अच्छा ठीक है, वो जो मूर्ति निकली है वहाँ पर हम मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो कितना पैसा है कि मंदिर बनाने जा रहे हैं? हम पैसा कहाँ मेरे पास है सर, पैसा कहाँ भोलेनाथ का झोली है, हम नहीं बता सकते हैं। तब उसका बात कहेंगे तो ठीक है कि आप हाथ लगाइए, सहयोग चाहते हैं तो हमके हाथ का सहयोग तो चाहते हैं। कहें कि ठीक है, 10 बैग सीमेंट हम दिया और जाइए आप काम लगाइए।
मतलब इसी तरह से वो शुरुआत हो गया यहाँ मंदिर का, आपने शुरुआत कर दिया। और इसके बाद ये मंदिर का निर्माण सभी लोगों ने मिल कर के अपनी भक्ति भाव से। इसमें बीच में यज्ञ भी हुआ था, यज्ञ हुआ है, तब उसी दिन से फिर जो आए और जो हाथ लगा दिया आदमी मजदूरा के, और लगा करके और जो बुनियाद लिए, तो धीरे 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 लोग को जागना शुरू हो गया, बन गया, आते गए, कुछ देते गए, बनते गया। यहाँ विधायक भी आए थे, विधायक आए थे, शकील अहमद आए थे, श्री शकील अहमद थे। अच्छा, बाद फिर वो विधायक आए। अच्छा। इस अब एक चीज़ और बताइए कि जैसे सारे लोग आए तो कुछ न कुछ अनुदान वगैरह किए और अपने अपनी सेवा दिए। हाँ। अब ये बताइए कि यहाँ पे आपको और ऐसी क्या चीज़ लगती है कि इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित करने के लिए कौन कौन सा चीज़ का यहाँ व्यवस्था होना चाहिए जिससे ये टूरिस्ट प्लेस घोषित हो जाए? देखिए, एक बगल में जो गड्ढा है, तालाब है, उसकी सौंदर्यीकरण चाहिए जी। दूसरी बात, फील्ड जो कहने का मतलब है, जो मैदान है इधर का, हाँ, उसका घेराव होना चाहिए, उसमें सौंदर्यीकरण के लिए जहाँ तहाँ कुर्सी वगैरह, पेड़ लगाना चाहिए। हाँ, पेड़ पौधे का भी। हाँ जी, यही सब की जरूरत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो ये आप आने वाले विधायक से ऐसा कुछ लेटर वगैरह या पत्र दिए हैं इसके बारे में कि इसका सौंदर्यीकरण और टूरिस्ट प्लेस घोषित करवाने के लिए कुछ ऐसा पत्र आपकी सोसाइटी के द्वारा दिया गया है? हाँ, दिया गया है। अच्छा, तो अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई? चलिए ठीक है बाबा, प्रणाम। आगे हम लोग फिर मिलते रहेंगे और आगे की बात हम लोग करेंगे। जय श्री राम। तो